आज फैसला सुनाया गया है। एक तो ये फैसला जो है ये जेल के अंदर ट्रायल हुआ है, ये ओपन कोर्ट नहीं था, लेकिन फैसले के बारे में हमें ऑलरेडी अंदाजा था कि क्या फैसला आएगा। लेकिन हैरानी मुझे ये हुई है कि जो खावर मानेका साहब हैं, इनका मुझे याद है कि 2018 में इन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट दिया था और उस वीडियो स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि जी वो इमरान खान को अपनी शादी के टूटने का जिम्मेदार नहीं समझते और यहां तक अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस वीडियो स्टेटमेंट में इन्होंने कि बुशरा बीबी जो है वो दुनिया की सबसे नेक तरीन खातून है। और उन्होंने इन र्यूमर्स को मुस्तरद किया था कि जी वो बड़े नाराज हैं कि जी बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ शादी क्यों कर ली। तो मुझे याद है कि उस वक्त फिर बहुत से जो करीबी लोग थे इनके, और उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बाद में गवाह बन गए इमरान खान के खिलाफ, उनसे हमने पूछा था तो वो सारे कह रहे थे जी कि तमाम जो कानून है उसके मुताबिक ये शादी हुई है। अब मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह खावर मानेका साहब जो हैं उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी है और वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब जो हैं वो अभी से नहीं बल्कि 2014 से उनके बुशरा बीबी के साथ ताल्लुकात थे। तो मुझे याद है, अल्फाज मुझे याद है कि इन्होंने जो 2018 में जो वीडियो स्टेटमेंट दी थी उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर कहता हूं। तो अभी जाहिर बात है अदालत में भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो उन्होंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के कही होगी। तो मैं तो कानों को हाथ लगाता हूं कि इस तरह एक जो मुसलमान है वो 2018 में भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के अपनी साहबका बीवी के हक में स्टेटमेंट देता है और फिर 2024 में भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के अपनी साहबका बीवी के खिलाफ स्टेटमेंट दे देता है। तो मैं तो इस पर काफी परेशान हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक मिसाल कायम हो गई है और किसी को इस पर खुश नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की एक मिसाल इमरान खान को बनाया गया है तो फिर जो बाकी सियासतदान है वो अपनी खैर मनाएं, क्योंकि सारे के सारे शीशे के घरों में रहते हैं। तो किसी और के साथ भी इस तरह का वाकया हो सकता है, किसी और के साथ भी इस तरह का मुकदमा जो है वो बन सकता है। और ये मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत है, दिस इज जस्ट अ न्यू बिगिनिंग। देखिए मुझे जो लगता है ना कि वो ये बनाया क्यों गया है, क्योंकि खावर मानेका साहब जो है ये पिछले साल आपको याद होगा कि इनको सितंबर में पंजाब एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था और उस गिरफ्तारी के बाद जब ये कुछ दिनों के बाद रहा हुए तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी साहबका बीवी के बारे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो ये साहब जो है ये अपने एक बेटे के जरिए अपनी साहबका बीवी से बहुत से काम करवाया करते थे और वो भी मेरे इल्म में है और ये बड़े खुश थे। तो अब जब ये इन्होंने ये एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो मुझे ये लगता ये है कि इसके नतीजे में जो असल वजह है ये क्यों हुआ है, असल वजह ये है कि इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे 3 अदालती फैसले आए हैं इस हफ्ते में, तो एक फैसले में साइफर केस में इमरान खान को एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया जी कि उन्होंने स्टेट सीक्रेट्स को डिस्क्लोज किया। तोशाखाना केस में उनको फाइनेंशियली करप्ट साबित कर दिया गया और ये जो केस है इसमें जो जिस दफा के तहत इनको इमरान खान को सजा दी गई है तो उसके तहत इनको बदकार करार देने की कोशिश की गई है। तो वो जो है ना कि ये रियासत मदीना का दावेदार है, तो इमरान खान साहब को उन्होंने एंटी स्टेट भी डिक्लेयर कर दिया, फाइनेंशियली करप्ट भी साबित कर दिया। इस फैसले के जरिए उनको बदकिरदार भी साबित करने की कोशिश की गई। तो असल मकसद ये है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन है तो इलेक्शन से पहले इस तरह के फैसले आए कि जो वोटर अभी भी इमरान खान को वोट डालना चाहते हैं उनका माइंड तब्दील हो जाए। तो मुझे ये इसके पीछे ये सियासी मंतक नजर आती है इस फैसले के पीछे। अब अचानक उन्होंने ये कह दिया है जी कि बुशरा बीबी के जरिए मेरे से डील करने की कोशिश की गई है। तो लेकिन इसमें क्योंकि पाकिस्तान में माजी में इस तरह जो सियासतदान हैं जो जेल में थे तो जेल में उनको भेज के उनके साथ डील करने की कोशिश की गई। ये नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ, उनके साथ डील करने की कोशिश की गई, उन्होंने डील कबूल कर ली। पहले वो सऊदी अरब चले गए, फिर वो लंदन चले गए। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब जब अडयाला जेल में थे तो मुझे याद है उनके साथ भी एक डील करने की कोशिश की गई। एक हुकूमत की शख्सियत जो है वो जेल में उनके साथ मिलने गई लेकिन उन्होंने वो डील कबूल नहीं की थी। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब के साथ भी जेल में को डील करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस आदमी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मॉरली भी करप्ट है, ये फाइनेंशियली भी करप्ट है, ये एंटी स्टेट भी है और
मुझे लगता है कि 9 मई के वाकयात पे अभी किसी अदालत का फैसला आना है तो उसमें दहशतगर्द भी साबित किया जा सकता है और इनकी पार्टी को तो दहशतगर्द कहा भी जा रहा है। तो अगर ये वाकई 9 मई के वाकयात जो है वो इमरान खान की प्लानिंग थी और ये दहशतगर्द है, तो फिर किसी दहशतगर्द के साथ जो है वो बातचीत या डील कैसे हो सकती है, मेरे लिए बड़े हैरानी की बात है। एक तरफ इमरान खान को आप दहशतगर्द कहते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज जब उसी जज मोहम्मद बशीर ने एक मुकदमे में इमरान खान को सजा दी है, तो नवाज शरीफ साहब को और उनके जो बाकी साथी हैं उनको खुश नहीं होना चाहिए। और जो इसके अलावा तोशाखाना केस का फैसला और इसके अलावा जो आज फैसला आया है इद्दत पूरी किए बगैर निकाह वाला जो मामला है, तो मुझे लगता है कि मुश्किल होगा इन फैसलों का आला अदालतों में बरकरार रहना। और अगर ये फैसले आला अदालतों में बरकरार नहीं रहते तो उसके बाद फिर इमरान खान के खिलाफ 9 मई के वाकयात के हवाले से कोई नया अदालती फैसला